कांग्रेचुलेशन आदर्श कुमार जी। थैंक यू सर। आपने अभी 32nd बिहार जुडिशरी 2023 में अपने प्रथम प्रयास में 120 रैंक हासिल की है। आदर्श जी, मीडियम क्या था आपका? सर इंग्लिश मीडियम ही था सर। और ऑप्शनल क्या थे आपके? सर ऑप्शनल में कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ थे, कॉन्ट्रैक्ट एंड सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है अभी आपको? सर अच्छा ही फील हो रहा है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन क्या कर रहे थे? सर रिजल्ट का मतलब रिजल्ट आने से पहले ही पता चल गया था रिजल्ट आना है, तो बस वेट कर रहे थे रिजल्ट आने। वेरी गुड। अच्छा, अपने थोड़े एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए प्लीज। आप तो आई थिंक बिहार से ही है ना? यस सर। सर मेरा स्कूलिंग वैसे झारखंड से हुआ, बोकारो से, डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो से। हम्म। उसके बाद सर मैंने BA-LLB चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से किया। अच्छा, जज बनने का दिमाग में कब से आया आपको? सर ये कॉलेज के टाइम ही आया था, क्योंकि हमारे कॉलेज से बहुत से सीनियर का जुडिशियल सर्विसेज में होता था, तो वहीं से मोटिवेशन था कि जुडिशरी को एज ए करियर परस्यू कर सकते हैं। वेरी गुड। तो आपको बिहार जुडिशरी की आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? सर मैंने सर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था तब रेगुलर पढ़ते रहते थे, हर दिन 3-4 घंटे 5 घंटे रेगुलर ही पढ़ते रहते थे बस। उसके बाद सर नोटिफिकेशन आने के बाद सर प्री के लिए मैंने बहुत सारा MCQ बेस पढ़ाई किया था, सारा जो भी नॉर्मल बुक आते हैं उनके MCQ सॉल्व किए थे, और टेस्ट सीरीज लिए थे 2-3 इंस्टीट्यूट का, वो सारे टेस्ट देने के बाद प्री दिया था सर। और मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बना के उसी को बार बार रिवाइज किया था। और इंटरव्यू में सर मेरे सीनियर थे एक सौरभ सर, उन्होंने काफी हेल्प किया था, उन्होंने ही मुझे इंटरव्यू के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर करवाया था। और मेंस को लेकर? सर मेंस के लिए सर मैंने सर खुद से ही पढ़ लिए, मतलब पढ़ने की कोशिश की थी और खुद से ही पढ़ा था, बुक्स को फॉलो करके। जो शॉर्ट नोट सोच सकता था, पॉसिबल क्वेश्चन में सोचता था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और उसका शॉर्ट नोट्स और उसका स्ट्रक्चर पहले से बना लेता था कि अगर ये आ गया एग्जाम में तो इसे कैसे लिखेंगे। तो लगभग ऐसे मैंने सारे क्वेश्चन का बना लिए थे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी सब टॉपिक में से ही मेंस में आ गए थे। अच्छा, मेंस में जीके जीएस को कैसे आपने तैयार किया? सर जीके जीएस मेरा काफी वीक था सर, और कल ही मार्कशीट आया है, तो हम्म। जीके में मुझे काफी कम नंबर आए थे। तो हम्म। सर जीके में तो मैंने बस आपका नोट्स लिया था सर मेंस के लिए, वो नोट्स और लूसेंट बुक, बस यही हम्म। दोनों पढ़ा था। लेकिन एग्जामिनेशन में ठीक से मुझे शायद रिकॉल नहीं हो पा रहा था, इस कारण मेरा नंबर थोड़ा कम था सर। ओके। एंड लॉ पेपर्स को लेकर क्या क्या कैसे तैयारी की आपने मेंस में? सर लॉ पेपर में सर पहले तो मैंने डायरेक्ट प्री के टाइम ही कर लिया था, और सर मेंस के टाइम में मैं बस प्रीवियस ईयर को एनालाइज करता था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं किस सब्जेक्ट में। उसी हम्म। तरीके से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता था टॉपिक वाइज, और उसका शॉर्ट नोट्स बना लेता था, और उसी को फिर बार बार रिवाइज करते रहता था। और आपने फिर इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? सर इंटरव्यू की तैयारी सर मेरे एक सीनियर है, उनका भी इस ईयर हुआ है जुडिशरी में, तो सर हम लोग कॉल पे मतलब डेली डिस्कस करते थे, इंटरव्यू एक दूसरे का लेते थे। और सर उनका नाम सौरभ सर है, तो उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया कि इंटरव्यू में आंसर देना कैसे है, और हम्म। शायद सर उन्हीं का गाइडेंस के कारण इंटरव्यू में मेरा मार्क्स काफी अच्छे थे सर। वेरी गुड। तो इंटरव्यू के लिए आपने जो ऑफलाइन मॉक दिया था, हमारा टारगेट ये फॉर सर आईक्यू का, वो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? सर जैसे कि हम बताएं, सौरभ सर ने पहले ही मुझे गाइड किया था, तो उसी को माइंड में रखते हुए मैंने ऑफलाइन मॉक दिए थे 2-3 इंस्टीट्यूट के। सर हम्म। आपका मॉक भी दिया था, और आपने सर मॉक इंटरव्यू में ही बोला था कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, हम्म। आपका कॉन्सेप्ट वाइज क्लियरिटी बहुत सही है। हम्म। तो सर इंटरव्यू लगभग सेम था सर, जैसा ये आपका इंस्टीट्यूट में था लगभग वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे गए थे, हम्म। और 1-2 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पूछे गए थे लास्ट में। ये बताइए कि इस सफलता का श्रेय आप सबसे ज्यादा किसे देना चाहेंगे, या किसका योगदान समझते हैं आप? सर सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को ही देना चाहेंगे, मम्मी पापा दीदी को। जी। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए। वेरी गुड। आने वाले जो बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता, कई कई बार प्री निकल जाता है तो मेंस नहीं निकलता, या फिर इंटरव्यू नहीं निकल पाता, उनके लिए क्या आप मोटिवेशन रहेगा आपका? सर अगर नहीं हो पा रहा है, और टारगेट यही है कि अगर मुझे करना ही है जुडिशरी, तो सर फिर दूसरा ऑप्शन ना देखे, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ फिर से दोबारा स्टडी करे,
और ठीक से करें। मतलब सर कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है तो हो ही जाएगा सर। और सर इसका परफेक्ट एग्ज़ाम्पल मेरे जो हम बताए थे सौरभ सर, वही है सर, लास्ट ईयर उनका नहीं हुआ था। लेकिन इस बार उनका हो गया, वो भी अच्छे रैंक से हुआ, 57 रैंक से सर। तो अच्छा, आप ये बताइए कि प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी साथ-साथ करनी चाहिए या फिर पहले प्री की करो फिर मेंस की करो? क्या कहना चाहेंगे? सर, जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आता, तब तक सर सब एक मतलब सब कंबाइन करके पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना चाहिए और शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। हुँ, लेकिन सर जब नोटिफ़िकेशन आ गया, अब 2 महीने के बाद प्री है, तो बस वो 2 महीने हमें प्री के लिए पढ़ना चाहिए। ऐसा मैंने किया था सर। अच्छा, मेंस लिखते समय जब हम मेंस लिख रहे हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? सर, सबसे पहले तो सर ये देख लेना है नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि अब पेजेज़ लिमिटेड है सर। जैसे पहले अब इस बार जो पेपर हुआ था, हुँ, उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेजेज़ ही अलाउ थे लिखने के लिए। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी रखना है कि अगर क्वेश्चन 2 या 3 पार्ट में डिवाइड है, तो जो आंसर के लिए स्पेस दिया है उसको भी उसी अकॉर्डिंगली डिवाइड कर ले। और ओके, स्ट्रक्चर वाइज़ शॉर्ट में टू द पॉइंट लिखें, और केस लो लिख रहे हैं तो उसे हाइलाइट कर दें, इम्पोर्टेंट अगर सब हेडिंग है तो उसे हाइलाइट कर दें। वेरी गुड। अच्छा, कोई क्वेश्चंस जब आप इंटरव्यू देने गए बीपीएससी में, तो वो कोई यस सर। क्वेश्चंस याद आ रहे हैं आपको कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चंस थे? यस सर, क्वेश्चन तो याद है सर। जी बताइए। सर पहला तो जो बीपीएससी के मेंबर थे, उन्होंने मुझसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा, कहाँ से लॉ किए हो, कब किए हो और तब से अभी तक क्या कर रहे हो? तो सर मेरा 2022 में ही लॉ कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद पहला क्वेश्चन वो पूछे कि तुम्हारे कॉलेज का नाम चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्यों है? कोई दूसरा भी नाम हो सकता था। फिर उसके बाद सर ऑनरेबल जस्टिस ने मुझसे फैमिली लॉ से हिंदू मैरिज एक्ट से 4-5 क्वेश्चन पूछे और 3 क्वेश्चन सीपीसी से पूछे। पहला क्वेश्चन वो पूछे थे, एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज बताओ क्या होता है? और डाइवोर्स के ग्राउंड पूछे थे। तो मैंने डाइवोर्स के 5 ग्राउंड ही बताए थे, बाकी फिर मैंने सॉरी बोल दिया था कि मैं फर्दर नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। फिर वो पूछे कि जो फीमेल के लिए एक्स्ट्रा डाइवोर्स के ग्राउंड अवेलेबल है, उनमें हुँ, से कोई 2 बताओ। तो वो 2 बताया सर। उसके बाद 2 फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे थे कि एक मैरिज हुआ है और डाइवोर्स हो रहा है और चाइल्ड है, तो वो चाइल्ड का क्या होगा? तो सर उसका डाइवोर्स के डिक्री के साथ चाइल्ड का कस्टडी का भी डिक्री आएगा। और सर वो फिर एक क्वेश्चन पूछे थे कि अगर डाइवोर्स हुआ और जो प्रॉपर्टी है वाइफ का, वो प्रॉपर्टी को देखने के लिए कि कितना प्रॉपर्टी है वाइफ के पास, उसे इंस्पेक्ट करने के लिए कोर्ट ने एक एडवोकेट को अपॉइंट कर दिया है, और वो एडवोकेट जाके अपना इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट लाया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो सर इसे कमिश्नर कहा जाता है, तो वो मैंने बताया था। फिर वो इंजंक्शन से पूछे थे, सीपीसी और एसआरए में इंजंक्शन है, उसमें क्या डिफरेंस है? हुँ, इंटरिम इंजंक्शन और टेम्परेरी इंजंक्शन में क्या डिफरेंस है? फिर सर नेक्स्ट मेंबर थे, उन्होंने मुझसे जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज़्म के डिफरेंस पूछा था। और आर्टिकल 13 के 4 आर्टिकल 13 में 4 क्लॉज़ है, वो पूछे थे कि चारों क्लॉज़ में क्या-क्या है वो बताओ। फिर एक मेंबर ने सर मुझसे आर्टिकल 13, 32, 226 एंड 137, ये सब में किस-किस चीज़ का जुडिशियल रिव्यू होता है, ये पूछा था। और वेरी गुड, सर लास्ट का एक मेंबर ने मुझसे वाइकेरियस लायबिलिटी पूछा था। वेरी गुड। तो आदर्श, अगेन आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक अ, यू सर। आपका सिलेक्शन हुआ है और आपके पेरेंट्स, आपके गाँव और आपके सभी जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, उन सभी के लिए प्राउड का मोमेंट है। साथ-साथ हमारे लिए भी। मैं सत्येंद्र अगेन आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूँ। आपने अपना यस सर। वक़्त दिया और बहुत सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। डेफ़िनेटली बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। एंड लास्ट में यदि कुछ आप कहना चाहते हैं? सर अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो बस कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे, डेली बहुत ज़्यादा नहीं भी, फिर भी जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आ जाता डेली 3 घंटे 4 घंटे पढ़ें, और जब नोटिफ़िकेशन आ जाए, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो पढ़ने का टाइम बढ़ा लें अपना। बस वेरी गुड, कंसिस्टेंसी ही एग्ज़ाम निकाल सकता है सर। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ थे आदर्श कुमार, जिनका भी बिहार में सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने बताया कि कंटिन्यूटी और आपके धैर्य और डेडिकेशन, अगर आप
लगे रहेंगे तो डेफिनेटली सफलता आप लोगों को मिल ही जाएगी। आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। प्यारे साथियों, मिलता हूँ फिर थैंक किसी यू नई सक्सेस स्टोरी में। यदि आपका कोई क्वेश्चन है आदर्श जी से तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।